एक दिन में महाराष्ट्री 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने घोषणाएं कर दी। तो ये आप लोगों का दिल है। और ट्रेनर के साथ मिलकर करते हैं तो यौगिक प्राणाहुति वो शक्ति है जो ध्यान के माध्यम से हमें ज्यादा गहराई में ले जाती है। तो महाराज श्री ने कहा कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, तो दोनों आयोजन एक साथ हो रहे हैं। तो ये एक टेस्टिंग है, लोगों को हम कहते हैं आर्टफुलनेस में कि आप एक प्रयोग करके देखें। सभी के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए ये चीज है। 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं सब ध्यान कर सकते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं, ये आर्टफुलनेस। तो हम इसे यहाँ करके देखेंगे। 3 दिन के सेशन होते हैं नॉर्मली 40-40 मिनट के, यहाँ हमारे पास 7 दिन है। तो टाइमिंग जो रहेगा वो महाराज श्री ने कहा कि कथा से पहले का जो समय है 1 बजे से 1:40 तक का समय हमारा रहेगा प्रतिदिन ध्यान का, और 2 बजे से हमारे कथा प्रारंभ होगी जो 5 बजे तक रहेगी। बार बार प्रशासन के पास लोग आते हैं कि साहब वहाँ दिक्कत हो गई, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि समय ऐसा है कि बचिया है तो मैं रख लूंगा घर पर, और नंदी है तो उसको छोड़ दूंगा कुछ समय के बाद। इसीलिए शहर की समस्याओं का निस्तारण भी किया जाना है। तो हमारा पर्पज ये है कि नंदीशाला प्रारंभ होने के जल्दी से जल्दी कोशिश है कि 6 महीने के अंदर ये मूर्त रूप के अंदर आ जाए, और जल्दी से जल्दी हम जो शहर की 4 दीवारी के नंदी हैं उनको सबसे पहले इसमें ले लें। इसके अलावा प्रशासन और जगह भी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये पहला प्लान है जिसके अंदर कलेक्टर साहब का निर्देश है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को आप लोग चालू करें। सारी चीजों के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाली हर एक चीज की। जैसे एक शेड जो है, जिस शेड में हम यहाँ हैं, इस शेड का साइज है 200 की। कोई आदमी डोनेट करना चाहे तो वो दे सकता है। तो एक शेड की कॉस्ट आ रही है वहाँ 11 लाख रुपए। साथ ही साथ जैसे चारा गोदाम है उसकी कॉस्टिंग आ रही है 190 फीट लंबा 40 फीट चौड़ा, उसकी कॉस्टिंग लगभग 34 लाख के आसपास। हम ज्यादा से ज्यादा इस संस्था के अंदर ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं कि सभी चीजें सबके सामने, कुछ भी चीज छिपा करके ना हो। कुछ लोगों ने सलाह दी कि साहब गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए जो आगे आप प्लान कर रहे हैं सड़क के सामने की तरफ, वहां पर कुछ आप दुकानें निकाल दीजिए जिससे इसका किराया आता जाएगा। तो वो अभी चीजें पाइपलाइन के अंदर हैं। सब लोगों की जब सहमति आएगी उसके हिसाब से हम उस चीज को प्लान करेंगे। अभी की प्लानिंग हमारी ये। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं तैयार हूँ। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूँ कि यहाँ जो कुत्ताशाला है आप लोगों की देखी भी होगी, उसकी भी स्थिति खराब है। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कुत्तों के लिए भी आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को। तो हम लोग तैयार हैं, आप सबके सहयोग से हम चीजें धीरे धीरे करके सुधार करने के लिए तैयार हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पास में जो भूमि खाली पड़ी थी, इस पे अतिक्रमण की शिकायतें हमारे पास आती जाती थी। तो गौ माता के आशीर्वाद से कुछ ऐसी व्यवस्था बैठी कि साहब यहाँ नंदीशाला चालू कर देते हैं। हाँ, चालू कर देते हैं। आप सबका सहयोग आया, बात हुई, 4 तारीख को हमने मीटिंग रखी थी। तो एक दिन में महाराष्ट्री 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने घोषणाएं कर दी। तो ये आप लोगों का दिल है। हमारा दिल हम कितना खोल सकते हैं, कितना चीजों से जुड़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछें। धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय माता जी दी, जय गौ माता की। अपने ब्यावर शहर के अंदर मसूदा रोड पे जो गौशाला है, नंदीशाला गौशाला, तो वहाँ पे होने जा रहा है अपनी गौशाला का माँ कथा। तो आप 19 तारीख से 25 तारीख तक है, 2 से शाम को 5 बजे तक। तो आप मेरे ब्यावर वासियों को हाथ जोड़ के विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ावें और यहाँ पे सहयोग करें। गौ माता के अपने ब्यावर शहर के अंदर नाम होने जा रहा है वापस गौ माता। और गौशाला बहुत पुरानी गौशाला है, तो आप लोग सभी लोग आए और यहाँ पे सहयोग और ज़रूर माँ भैया करा जाए सभी को।
अत्र ड्रिपणे काम नाही राखा